नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त। समाजवादी पार्टी के नेताजी के निधन के बाद अब खाली हुई मैनपुरी सीट से कन्नौज से पूर्व सांसद रह चुकी डिंपल यादव का टिकट पक्का हो गया है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जी हां, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का टिकट मैनपुरी से पक्का कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना भी पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है। अब उपचुनाव होने हैं 5 दिसंबर को, 8 दिसंबर को इसका फैसला भी आ जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता संदीप दुबे जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज पर। नमस्कार। संदीप जी, कैसे देखते हैं आप इसको? डिंपल यादव को अब मैनपुरी सीट से उतार दिया गया है समाजवादी पार्टी से। देखिए, उनकी पार्टी है और उन लोग को स्वतः निर्णय लेना है, तो उसमें कोई इतनी बड़ी ये बात ही नहीं है। घर की पार्टी अखिलेश जी हैं, तो उनका परिवार है, तो उन्होंने जो निर्णय लिया अपने परिवार के लिए लिया, तो ये तो एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है समाज के अंदर कि परिवारवादी पार्टियां कैसे अपने अपने रिश्ते नातेदार और उन्हीं तक सीमित है। विचारधारा की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ परिवार की बात है। तो ठीक है, मैं तो बधाई देना चाहता हूँ। कम से कम अपनी पत्नी के बारे में उन्होंने सोचा कि उन्हें लड़ना चाहिए और स्वागत है उनका, बिल्कुल वो लड़े। सर, ये तो आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं कि जो उनके घर की जो बहू है अपर्णा यादव की मैं बात कर रहा हूँ, वो बीजेपी के साथ मिल गई हैं। अब लोग ये जानना चाहते हैं क्या मैनपुरी की सीट से डिंपल यादव के खिलाफ बीजेपी अपर्णा यादव को मैदान में उतारने वाली है? नहीं, बीजेपी जो भी फैसला करेगी ये संवैधानिक तरीके से चलने वाली पार्टी है। नीतिगत फैसले जो होते हैं इसके बोर्ड लेते हैं, केंद्रीय चुनाव समिति लेता है, तो इसमें कोई व्यक्ति विशेष का निर्णय यहाँ नहीं होता। तो जो भी फैसला होगा वो फैसला ठीक है सर। एक और सीट पे चुनाव है खतौली विधानसभा में। यहाँ पर विक्रम सिंह सैनी की सदस्यता के बारे का अब यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जितने भी उपचुनाव होते हैं वो खास तौर से एक तरह से वहां की जो विधानसभा स्तर की जो संगठनात्मक और जो संरचना होती है उनका एक बार परीक्षा होता है और चुनाव होता है। चुनाव की तरह लड़ना चाहिए और उसको भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी हर सीट जीतने के लिए लड़ती है। वो चाहती है कि हम जीते और जो हमारी सरकार की उपलब्धि है, योगी जी ने जो काम किया, उसकी एक अग्नि परीक्षा भी है। वो जाके हम बात करेंगे, रखेंगे और लोगों का दिल जीतने का काम करेंगे और मुझे लगता है कि वहां हम पुनः प्रचंड बहुमत से ये सारी सीटें जीतेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप दुबे जी। तो ये हमारे साथ संदीप दुबे जुड़े थे, बीजेपी नेता। लेकिन अब बड़ी खबर ये है, इनका कहना है कि उनको शुभकामनाएं ये दे रहे हैं समाजवादी पार्टी को कि उन्होंने एक बार फिर डिंपल यादव को परिवारवाद के लिए यहाँ पर मैदान में उतारा है। लेकिन अब बात ये कर लेते हैं किस तरीके से अब समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो मैनपुरी सीट खाली हुई है उस पर अब डिंपल यादव पर दांव खेला है और उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। उनको टिकट थमा दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक और सीट पर उपचुनाव होना है। खतौली विधानसभा सीट भी यहाँ पर खाली हो गई थी। इस पे भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद इस सीट पर भी उपचुनाव होना है। तो अब देखना यह होगा कि क्या इन दोनों सीटों का नतीजा होगा और क्या डिंपल यादव, जो कि कन्नौज से पूर्व सांसद भी हैं, वो इस सीट पर अपना कमाल दिखा पाएंगी मैनपुरी सीट पर या नहीं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।